हेलो स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि दिस और दैट और दीज और दोस का यूज कहाँ होता है। आता तो सभी को है लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। आज आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दिस दैट दीज और दोस का यूज कहाँ करते हैं। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। दिस दैट दीज और दोस, जैसा कि आप जानते हैं कि दिस का अर्थ क्या होता है। दिस का अर्थ होता है यह, और दैट का अर्थ होता है वह। दोनों ही ये किसी वस्तु, किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं ये। दिस दैट दीज और दोस। आइए पहले दिस और दैट के बारे में जानते हैं। जैसे अपन को किसी चीज के बारे में, कोई वस्तु या कोई थिंग्स है जो अपने पास रखी है, उसके लिए अपन को बोलना है उसके बारे में कुछ, तो अपन कहेंगे दीज। तो उससे सॉरी तो अपन बताएंगे उसको दिस। और दूर रखी है तो बताएंगे दैट। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत क्या है, जो चीज अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये भी देखना है अपन को साथ साथ में कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक है या एक से अधिक है। यदि पास में रखी हुई कोई चीज एक है तो अपन उसको दिस कहेंगे, और पास में रखी हुई कोई चीज एक से ज्यादा है तो अपन उसको दोज का यूज करेंगे, वो दीज का यूज करेंगे। और दूर कोई चीज रखी है, दूर कोई चीज है अपन से, निकट वस्तु के लिए अपन दिस लगाते हैं, और दूर की वस्तु के लिए दैट लगाते हैं। ये होता है सिंगुलर के लिए। और प्लूरल में कोई चीज पास में रखी है तो दीज का यूज करेंगे, और एक से अधिक चीजें होनी चाहिए इसमें। और प्लूरल कोई चीज दूर रखी हुई है तो उसके लिए अपन दोज का यूज करेंगे। आइए यूज करके देखते हैं। दिस और दैट में जैसे मैंने लिखा, यह एक ताला है। यह एक ताला है, एक ये वर्ड है। और दूसरा मैंने ले लिया, वह है पुस्तक तुम्हारी है। पहले तो ये कंफ्यूजन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पता कैसे लगाएंगे कि कोई चीज दूर रखी है या पास रखी है। इसको पहचानने के लिए यह और वह है, यही काफी है पहचानने के लिए। आप ये बताइए, कोई चीज पास में रखी है तो मैं उससे कहूंगा यह, दूर रखी है तो मैं उससे वह कह रहा हूं। अगर वह है वो मेरे पास होती तो मैं उससे यह कहता। जिसमें यह लगा है वो अपने पास है, और जो वह लगा है वो वाली चीज अपन से दूर है, इसलिए अपन उससे कहते हैं वह है। यदि वह पास होती तो अपन उससे यह कहते। फिर इससे पहचान में आता है कि कौन सी चीज दूर है कौन सी पास में है। यह एक ताला है। एक ताला है मतलब, यह का मतलब हो गया पास में है और सिंगुलर है। जब पास में होगी कोई चीज और सिंगुलर होगी कोई चीज तो वह उसमें लगाएंगे अपन दिस का यूज। दिस लॉक, यह ताला। दिस इज अ लॉक, इसको ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज अ लॉक। यह वह है, पुस्तक तुम्हारी है। पुस्तक है यानी सिंगुलर है, और ये वह है मतलब दूर है। जब दूर होगी कोई चीज और सिंगुलर होगी तो उसके लिए दैट का यूज होगा। दैट बुक इज योर्स। दैट बुक इज योर्स। मेरी बात समझ गए होंगे आप। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई चीज पास में है अपने और सिंगुलर है तो दिस का यूज करिए। सिंगुलर है और दूर है तो दैट का यूज करिए। बस इतना शायद दिस और दैट में। दीज और दोज को आगे देखते हैं, इनका एक एक एग्जांपल और देख लें। जैसे मान लिया वह एक चाबी है। वह एक चाबी है। और एक ले लेते हैं, उसमें यह पेन राम का है। दो चीजें अपन को देखनी है। पहली चीज ये देखनी है कि दूर है या पास है।
वह है, वह क्यों कहेंगे? वह कहते हैं जब कोई चीज दूर होती है तो। एक तो दूर हो गई, दूसरी बात सिंगुलर है, एक चाबी है। दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दैट इज अ की। और यह लिखा है, यह का मतलब हो गया ये चीज अपने पास है, और सिंगुलर भी है, पेन एक ही है। इसको अपन लिख सकते हैं दिस पेन, दिस पेन इज राम। इस तरीके से दिस और दैट का यूज करना सीख लें, अच्छे से देख लें। इसके बाद आता है अपना दीज और दोज। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दीज और दोज का यूज। सेम वही चीजें हैं, बस उसमें पास था और सिंगुलर था। इसमें पास होगा, पास नहीं होगा। दूर होगा और सिंगुलर होगा तो दीज, दूर होगा और प्लूरल होगा तो दोज का यूज करेंगे। जैसे दिस दैट की तरह दी दोज भी, ये भी संकेतवाचक होते हैं। दी दोज भी, दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। जैसे कि ये सिंगुलर में यूज करते हैं, इसका प्लूरल होता है दिस का दीज। ये सिंगुलर में आता है दैट, इसका प्लूरल होता है दोज। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल तो ये होता है। अब देखिए अपन, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं ये आपका बैग है, या ये उसकी किताबें हैं। ये उसकी किताबें हैं। एक और ले लेता हूं मैं, पास वाला, ये खिलौने मेरे हैं। ये मैंने ले लिया। जैसा कि ये और वो, ये वाले शब्द जो लगा है इसका मतलब हो गया कि ये चीज अपने पास है, और वो आएगा तो उसका मतलब हो गया वो अपन से दूर है। ये किताबें लिखा है, यानी ये पास में तो है लेकिन एक से ज्यादा है। पास में हो और एक से ज्यादा हो तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे? इसमें यूज करेंगे अपन देयर आर, दीज आर, दीज आर हर बुक्स। ये खिलौने मेरे हैं, ये खिलौने मेरे हैं। दीज टॉयज, दीज टॉयज आर माइन। ये है मतलब पास में है, तो पास में अपन दीज का यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल होना चाहिए तब दीज का। पास में होगा, यदि सिंगुलर होगा तो दिस का होता है यूज, जो कि वो पहले बता चुका हूं। इसके बाद दोज का यूज देखते हैं, जो दूर होगा और प्लूरल होगा। जैसे ये उसकी किताबें, ये अपने एग्जाम्पल जो लिया था। अब दूर का लेते हैं, जैसे वो मेरे खिलौने हैं, वो मेरे खिलौने हैं। वो मेरे खिलौने हैं, इससे वर्ड से कुछ पता लग रहा है कि ये वो है। वो का मतलब हो गया कि दूर है। दूर के लिए दोज लगाते हैं, दोज आर माई टॉयज। दोज आर माई टॉयज। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे
दूसरा लेते हैं, वे पुस्तकें उसकी हैं। वे पुस्तकें उसकी हैं। वे या वो, ये दूर की ओर संकेत करते हैं। इसका आएगा, वो पुस्तकें उसकी हैं, दोज बुक्स आर हर्स। ये थे दीज और दोज का यूज, और दिस दैट का मैं बता चुका हूं। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा, दिस दैट दीज और दोज, जो कि है तो बहुत सिंपल, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है कि किसका यूज कहाँ होगा, जो आज आपको, मुझे उम्मीद है, क्लियर हो गया होगा। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।